पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी दुख के अंदर भी सुख टटोल लेती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गम के अंदर भी सुख को कैसे टटोल सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। हमारे कवि मित्र कहते हैं, श्याम जी, सुरेश जी, महेश जी, हमारे कवि मित्र कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुंदरों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, जबरदस्ती जिंदा मत रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन में भी हम खुशी निकाल लेते। मेरी पत्नी पड़ोस की महिला है, मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर सर आनंद की लौट देता हुआ समेत भरा लगे तो एक हाथ पे खामोश नहीं रहना चाहिए, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। उसको खाता अलग बना रहता है, ये जोरदार बात कह रहे थे। हमारे यहाँ तो बहुत हट्टे कट्टों का ही नहीं हो रहा। ब्याह ऐसा तो नहीं हुआ है, ब्याह ऐसा तो नहीं। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा पति दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। कि उसने मुझे पाने के लिए वो पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा, सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हाय 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 दादा, अभी शादी थी 8 दिन पहले, साले की शादी थी, तो सालियां आ गई मेरे पास, जीजाजी भी डांस करेंगे, जीजाजी। मिसेज ने बोला, भाई के जीजाजी डांस करते हैं, 24 घंटा तो डांस करते रहते मस्ती लीजिए, आनंद। जब टेंशन बहुत है, बहुत सारा टेंशन है। वो एक पति प्रवचन सुन के घर गया। अच्छा, हाँ, नहीं झगड़ा हो गया पत्नी से? नहीं, ये पति सही है, तो बाहर से प्रवचन सुन के घर गया। तो मालूम क्या हुआ, हमको राम जी वो प्रवचन सुनकर घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली कि पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला, नहीं भाग्यवान, प्रवचन में तो यह कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो। बेटा दुखों से भगो मत, इनको तो अपने गले लगा लो। आई जीवन की असली कमाई है। हमारा भी भाई ना कहीं भागवत सही समझ भाई। मेरी पत्नी की ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपना खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। वाह 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 दिनेश भाई, वाह कमाल। अरे यार बताया था हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ भी आदिवासी हैं। आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी घर से नहीं निकाला, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। मैं इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ, मुझे गर्व होता है कि वो संस्कार वाले लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन हम ज्यादा से पढ़े लिखे के क्या आगे निकल जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए भी वापस इंडिया में नहीं आते हैं। हमें कई दृश्य को देखने को मिले हैं। तब जाकर कहता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं, जानते हैं माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने 4 धाम करवाया था, 14 साल वन में भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को
एक पल में तोड़ आया तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। मैंने आप लोगों को चारों को इसलिए रोका मेरे भाई और बहनों आप चार लोगों को इसलिए रोका है कि ये दो पंक्तियां जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती तो बददुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। वाह वाह, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती तो बददुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती। वाह 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 दिनेश भाई, वाह 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 वाह। अद्भुत। माँ भगवती के प्रथम नवरात्रे और माँ के सम्मान में जो बात इन्होंने कही है हमारे दिल तक उतरी हो, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कभी तो हम एहसास करें कि वो शेखावाटी में है, उदयपुरवाटी में। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा सर, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है और साउंड बढ़िया होने का कारण और भी है। दिनेश भाई, नजरे मिलते ही गुंडों की कर देंगे पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो, तेरी पलक झपकी कमाल, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। कमाल है भाई, कमाल। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सरिये झुकने न पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। साउंड बढ़िया है बाकी। दिनेश भाई, एक निवेदन है, उन चारों छोटे बच्चों से पूछो अगर वहां से बज रहे वो जा रहे हैं तो देख। नहीं, कहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। देश को अगर बचाना है तो तकलीफ उठाना सीखो, जैसे राम ने बताया ना। कहीं नहीं जाएंगे, जो करेंगे यही करेंगे। यूं दिए जो जख्मों से। कुल मिला के मामला ये। भाई साहब प्लीज, दादा गाँव वाला के समझ में नहीं आया तो श्याम जी हमने राग में सुनाई, भोर भयो भोर भयो। जैसे मैंने मेरे भोर भयो तो दादी माँ देख के रोने लगी। मेरी माँ साहब को समझ में आ रही है। मैंने और मेरे भोर भयो भोर भयो। दादी माँ और ज्यादा रोज रात भर रोई के भोर भयो करते हैं दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करिए। मैंने दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला जो मेरे भजन को समझिए, रात भर रोती रही मेरे भजनों पे। तो दादी माँ कहने लगी, नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, प्रिया की यही बीमारी मारा बकरा के दी। सवेरे मरी गए हो। साउंड आके बढ़िया है। कहाँ जा रहे हो? गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला
देख लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, जितनी कौम मेरे देश के अंदर इस माटी में रहती है, इस भारत माँ के आंचल में रहती है, और फिर भी कहता है कि मैं भारत माता के देने बोलूं। एक बेवकूफ कहता है कि हम पूरा कश्मीर लेंगे। श्याम जी पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? साउंड अच्छा है, या पत्रकार जी बैठे हैं, उनके उपस्थिति में कहना चाहता हूँ पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास में है। जिस दिन पूरा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा, फिर श्याम जी के पास शाहनवाज को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री को, या उसको उठाएंगे, फिर श्याम जी से कहलवाएंगे कि अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मानेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मानित कर फिर देंगे। महाराणा प्रताप के धरती पर, राजस्थान की धरती पर अगर मैं 4 पंक्तियां यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मुझे विश्वास दिलाना, ये देश के बड़े कवि राम जी यहाँ पर बैठे, उन्हें विश्वास दिलाना कि आप कविता भी सुनते हैं। मैं कविता की पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को आप पूरा करके बताना, ताकि आज का कवि सम्मेलन सार्थक हो जाए, सुबह अखबार में छपे कि रात भर नाची नर्तकी में। ऐसा लगेगा कभी सम्मेलन हुआ कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। पर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के, पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ जी भाई साहब, चूना पाए दुष्ट रावण खेत ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। एक बात तेरी माता को तिनके की तरह पील लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। मेरे नौजवान साथियों बताना मुझे, मैंने ठीक कह दिया, क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। आदरणीय भाई साहब, वो एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर मान लो 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। तब कहता हूं कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप जैसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगंध, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे, वरना श्याम जी ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई, जगाया उसको और कहा कि सुन कविता। बोले सुबह सुना देना, मैंने कि नहीं कविता भी सुनो, तो उसको कहा कि सुनो, तो मैंने कहा कि सुन, कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? आनंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां। एक अच्छी बात आपको बताऊं, हंसाने का सबसे सुंदर पावन तरीका है खुद का मजाक उड़ाना। दूसरों का तो कोई भी उड़ा ले। 4 पंक्तियां याद आती है भाई सुनील जोशी जी की, आपके दिल में श्रद्धा उठे दिनेश देशी जी के लिए, तो बताइएगा। वो कहते हैं कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि पूरी, कुंवर बेचन जी कहते हैं कि पूरी जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने में तो एक पांव पर चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और मेरे माँ आप हैं, वरना आपकी तालियां, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं क्या होता? कुछ नहीं होता। मोना जी, अरे हाँ मोनिका जी, मैं क्या होता अगर आप लोगों का प्रेम नहीं होता? तो मैं ये दिनेश भाई ये समझ नहीं रहे आपकी भावना। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति से जैसे सामान्य जान पहचाने तो पूरा नाम लेते हैं, जिसके प्रति जितना प्यार हो, अपना हो, जैसे अपन संजय को प्यार से समझो नहीं कहते, कन्हैया को प्यार से तो अपना है, उसको कानू नहीं कहते। तो भाई का पैर ही तो कमजोर है, दिल तो भन्नाट है ही।
इनकी आदत वास्तव में बीच बीच में वास्तव में बोलने की, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। ठीक है नहीं? ये साउंड वाला भाई साहब, हमारे वहाँ एक भाई साहब है, ये देखो मोनिका जी ने मेरी बात का समर्थन किया कि हाँ ये इनका प्यार का नाम है। क्या बात है ना? तो जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं, उसकी आदत पड़ गई वो भारत माता की जय बोले, मत बोलने तो हमारी आदत भारत माता की जय बोलने की, हम बोलेंगे। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। रात की 1:30 बजे साउंड अच्छा है। हाँ साउंड वाले, अब जब साउंड वाला की भी आदत पड़ गई, दिन भर करता है, वो रात को करना चालू कर दिया उसने नींद में। हाँ दिन में करता हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब रात की 1:30 बजे वो पट्टा चालू हुआ नींद में, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने 1 लाख मारी तो साला रात भर माइक चेक करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। आगे बढ़िया है हकीकत में श्याम जी, अद्भुत साउंड है आपका। लगातार थकान के बाद भी गला नहीं खिंचना है, मतलब साउंड वाले भाई का दिल ही आज खुश हुआ है। अब ये इतना खुश हो गया, जाते ही प्रोग्राम देगा। मोहल्ले में 3 नवाब रहते थे, तीनों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे एक तकिया कलाम लगाने की। तकिया कलाम का अर्थ होता है श्याम जी एक ही शब्द बात के पीछे बार बार रिपीट करना। कहीं भी चले जाए, किसी व्यक्ति की आदत पड़ गई, मतलब हमने चाय पी, मतलब हमने पोया खाया, मतलब हम उदयपुर वाटी गए थे, हम मतलब कभी एक बात 6 मतलब बताने की नहीं जरूरत। आदत पड़ गई मतलब तो ये पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा के। किसी की शादी में चले गए तो बोलते आराम यहाँ अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, और हमको नहीं बुलाया जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिली जूते खा के। सामने कहीं ये आदत अगर मान लो अपने पड़ जाए तो मंच में, अब आपके बीच में हरीश जी आ रहे हैं, मंच में जूते खा के। देश की बहुत बड़ी कवित्री आई है मोना दहल के जूते खा गए। से हमारे बीच में आए राम भदावर जीसीएस के बड़े कवि जूते खा गए। ऐसी उनकी आदत पड़ गई थी। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ेगी आपकी दुआ से, आपकी दुआ से, हर बात के पीछे आपकी दुआ, हर बात के पीछे आपकी दुआ। एक बार उनके चाचा जी निकल गए थे, लोग बैठने के लिए घर पे आए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था? आपको दुआ पूछो, आपकी दुआ से चाचा जी महीने भर से बीमार है, आपकी दुआ से डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निकल गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी श्याम जी आपके मुंह में। वो कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बाद विधायक जी को पकड़ लिया, बोले क्या बात है विधायक जी आपके मुंह में? चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में, अभी खरंजा पड़ा आपके मुंह में, एक गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। होता क्या है, एक दिन सुरेश भाई साहब चोरी हो जाती है। किन के यहाँ चोरी हो जाती है? जो आपको दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया, जूते खा के नहीं आवाज हो, जूते खा के आवाज कौन है? आपकी दुआ से हम है जूते खा के। बोले दरवाजा खोला आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए राम जी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा, तो वो बोले अब क्या हाल बना रखा है जूते खा के? अब आपको पूछो आपकी दुआ से, रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकाली आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। हम घबराते क्यों जूते खा के? अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवा दे जूते खा के। अभी थानेदार साहब यहाँ पर बैठे, वो आए थाने पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, आप देखना दृश्य, तो रास्ते में उनको वो मिल गए, कौन? आपके मुंह में।
हाँ सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आपके मुंह में? मैं पूछो जूते खा के चोरी हो गई जूते खा के। हाँ घबराते क्यों आपके मुंह में? अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। वो थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। टीआई साहब ऐसे बैठे, हमारे सर बैठे ऐसे। और जैसे वो गए तो सर बोले सलाम अलैकुम नवाब साहब, आपको सुबह कैसे आना हुआ? तो वो सबसे पहले आए जूते खा के बोलने अपने। हाँ तो बताइए क्या हुआ? हमसे पूछते हो जूते खा के? क्या हो गया जूते खा के? चोर सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के, और आप यहाँ पे बैठे हो जूते खा के। टीआई साहब का दिमाग खराब। बदतमीजी बात कर, तमीजी बात कर, अब वो जैसे उनको निकाले तो वो आ गए पीछे से आपके मुंह में। वो आ गए, बुलाना हो सब बदतमीजी बात करें, तमीजी बात करने नहीं, ढंग से बात करना नहीं आता, रिपोर्ट लिखवाना है, मजाक करना है, हैं? तो वो बोला आप सुनो हुआ क्या? तो ये स्टार्ट हुआ, उनकी आदत पड़ी थी नहीं। हम सब पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया आपके मुंह में? रात को चोट घुस गए आपके मुंह में। सारा सामान लेके भाग गए आपके मुंह में। लेकिन एक बात जरूर है आपके मुंह में, चोर भाग के कहाँ जाएगा आपके मुंह में? चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में, पुलिस जूते मारेंगे आपके मुंह में। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। वो को कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रखो, मैं भारत माता की जय। बोलनी पड़ेगी और क्यों बोलनी पड़ेगी? और अच्छा और माफ करना दोस्तों अगर मैंने ठीक कहा हो। आप किसी भी पार्टी को प्लीज आज के दिन पार्टी का चश्मा उतार के गटर के बाहर फेंक देना। अगर आपको ठीक मैंने दिल से लिखा है और दिल से कह दिया हो तो मुझे बताना। पार्टी आगे छोड़ो, राम ने कहा ना, पार्टी के कब तक घंटे तो रहेंगे, हमें न्याय करना है, 5 साल में न्याय करना है। न्याय करो मेरे दोस्तों। धन दौलत कमाना, आना जाना, लहसुन प्याज अदरक वह सब चीज चलती रहेगी, ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन साउंड मजबूत होने का कारण बस इतना है। दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। हल्का से कोबरा मेरे दोस्त, चाह में बोलो, चाह में बोलो। एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक मावी, एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है। जब तक जगत साया समझता है, किसी के प्यार में यारों हुए हम किस कदर पागल। मस्ती लेना, मस्ती मेरी पंक्ति है। किसी के प्यार में यारों हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हम
सामने तो जगत रांड्या समझता वाले तुम याद आने लगे हो तो जावेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेस करती ऐसे नहीं, पूरा सदन ताली बजा के बता के हाँ पूरा ओल्ड इज गोल्ड। पुराने गाने ऐसे थे जो पशु तक गा लेते थे, आजकल के गाने छत में सोया बिजनौई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती माने से हो गई। श्याम जी गलती कैसे हो गई? गलती होते होते बची है अभी आपकी। और कुछ गाड़ी है जी। साउंड बढ़िया है पवन जी। कहाँ गए पवन जी? हाँ पवन जी, मैं तो मिस कॉल दे रहा था आपको। श्याम जी उधर बैठे हैं, मिस कॉल इधर दे रहे हो। कसम से मैं राम मैं बहुत देर का श्याम जी तो मुंडी हिलाएंगे। मैंने क्या इनको कविता समझ में नहीं आ रही, मुंडे नहीं हिला रहे श्याम जी। बाद में पता चला कि पवन जी वो हमारे यहाँ बोरिंग मशीन वाला आ गया। भाई मद्रासी आदमी तमिलनाडु के, तो हम क्या पाटीदार समाज से हैं तो खेती बाड़ी करते हैं। यही हार्दिक पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना ये खेती बाड़ी करते हैं। तो मैंने सोचा कि बोरिंग करवा लो, 400-500 फीट पानी निकल आएगा तो अपनी जो है सोयाबीन की खेती है, ये अपनी खेती है, प्याज की, लहसुन की खेती करते हैं तो ये खेती अच्छी हो जाएगी। तो हमने वो बोरिंग करवाया उनसे, 500 फीट तक पानी नहीं निकला। तो मैंने कहा बड़े वाले भैया से कि जा इसका बंद करवा दे, पानी नहीं निकल रहा। 500 फीट मतलब क्या, 2000 रुपए की एक राड गिर रही है, जा रही है अंदर, तो बंद करवा इसको, कोई मतलब नहीं। तो मेरा भैया गया ऐसे उनके पास में, तो मार साहब कह दिया है कि बंद कर दो। तो वो कह के भैया दोनों टकटकी लगा, ना तो इनकी समझ में उनके आए और ना उनकी समझ में इनके आए। नहीं बंद कर दो, 200 फीट हो गया, बंद कर दो। भैया मेरे पास में आए, बोले क्या कह दी उसको बंद करने की? हाँ कह दी। क्या बोला उसने? नान देंगे कौन दो। तो आदमी क्या है कहना कुछ चाहता, मैं कह रहा हूं कि साउंड बढ़िया है आपका, और इसके बाद भी गलती कैसे हुई? मुख्य बात ये मौला जी गलती तो बतानी पड़ेगी। मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। छत पे सो मुझको राणा जी बात करना, कौन सी बात करना? पवन जी गलती कैसे हुई, जवाबदारी आपकी भी है। हाँ, सवाल आपसे पूछेंगे। आदरणीय सर बैठे हैं यहाँ पर, डीआई साहब, हमारे थानेदार साहब बैठे हैं। गलती पकड़ना सर आपका भी काम है। 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूँ सर, साउंड वाकई बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो धारा 370 क्यों उठी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? साउंड बढ़िया है। धारा 370 जो हाथ लगाया तो कोई तिरंगा को उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो बोली थी कौन? मोना जी। अरे हाँ, महबूबा मुफ्ती। वो बोले थे कि धारा 370 के साथ में छेड़खानी करी, आर्टिकल 370 के साथ में छेड़खानी करी तो धारा 370 हटाने वाले तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है तिरंगा? पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आपके उपस्थिति में कहना चाहता हूँ तिरंगा क्या है? तिरंगा वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तिरंगा वो हो गया है दुनिया के सामने। तिरंगा क्या है? तिरंगा की मजबूती देखिए आपने, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, आपने देखा
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया अपनी आर्मी से कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिसके हाथ में तिरंगा हो, जिस बस पर तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर बस देख लेगा। वाह 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 वाह। तिरंगा मजबूत क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? भारत 370 हटने का कारण क्या है? सावन बढ़िया है, लेट लेट काम और हुआ है। गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया तब जाकर कहीं हमने घाटी में तिरंगा फहराया है। रामदेव के साथ ऐसे हमारे अद्भुत विराट व्यक्तित्व का मंच तक आ जाना, यह आपके कवित्व की ताकत है। वाह 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 वाह। दिल लूट लिया स्वप्न भाई और इस दुनिया के कवियों को सुनते हैं। जय। और दिनेश भाई का गला में गट्टी मारा है भारत माता के साथ श्याम बाबा जी से भी बोलो। सांस नहीं जो तुझको सौ सौ वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुम देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने में घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तिरंगा चरणों में झुक जा, जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। वाह 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 दिनेश भाई वाह वाह। जय। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ से, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरा तुम चरणों में झुक जा, बदलती मैं जल्दी आरज़ू। और सुने, अगर मेरी दो पंक्तियां जिसकी जेब में कुछ ना हो। आपने देखा अभी योगी जी ने भूमि पूजन किया था, टीवी पर देखा। यजमान जी को बोला पंडित जी ने कि यजमान दक्षिणा चढ़ाइए, 100 रुपए चढ़ाइए। तो उसने जेब के अंदर टटोला, कुछ नहीं निकला। मेरे भाई क्या है, सौभाग्य हमारा। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। 400 साल से मुद्दा चलता आ रहा था साहब, लेकिन कोई भी सरकार उस मुद्दे को खत्म करना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि सारी सरकार वोट बैंक के लिए इसको जिंदा रखना चाहती थी। इस तबके को खुश रखे, इस तबके को खुश रखे। लेकिन ये आदमी आया अवतारी और इसने एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला।
उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुणगान तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। भारत माता की जय हो। ये